अभी ये पोलियो की बीमारी, पोलियो जो है तो जन्मते 2 बूंद वो पोलियो की दवा पिलानी रहती है। तो 2 बूंद पोलियो की जो दवा है उसमें भी इसी तरह से एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस यानी अधमरे पोलियो वायरस देते हैं और खाली 2 बूंद में वो दवा आ जाती है। लेकिन ये 2 बूंद पिलाने के लिए भी लोग बहुत तकलीफ देते हैं, उनको इसकी समझ नहीं रहती, अहमियत नहीं समझते। ये 2 बूंद पोलियो के पिलाने से पोलियो की बीमारी जो है वो नहीं होती है। और पोलियो की बीमारी जो है वो 0 से 0 यानी जन्मा हुआ तुरंत बच्चे को हम 0 एज बोलते हैं, वहां से 15 साल तक कोई भी लड़के को बच्चे को हो सकती है। और ये पोलियो की बीमारी कैसी समझने की, तो अचानक थोड़ा बुखार आके हाथ या पाँव एकदम लूलापन आ जाता है, वो खड़ा भी नहीं रह सकता, हाथ भी नहीं कर सकता है। ये जो अचानक लूलापन आ जाता है उसको AFP बोलते हैं, यानी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। एक्यूट यानी अचानक हुआ, फ्लैसिड यानी लूलापन, और पैरालिसिस यानी हाथ पाँव उसके काम में से गए। तो यदि कोई भी लड़के को लड़की को 15 साल के अंदर अचानक यदि ऐसा अपने को दिखता है तो उसका रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ये डॉक्टर लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जो गली के मोहल्ले के डॉक्टर है या जो भी उनके फैमिली डॉक्टर है, यदि ऐसा दिख जाए तो गवर्नमेंट को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो एक गुनाह हो सकता है और इसके ऊपर केस भी हो सकती है। तो ये AFPPG केसेस है, उसका रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। लेकिन घबराना नहीं, यदि AFP है तो उसको जरूरत नहीं कि पोलियो होगा ही, उसको दूसरी भी वजह हो सकती है, लेकिन अपने दिमाग में पोलियो ही रखना है। और उसके लिए पोलियो के जरासीम जो है वो आंतड़े में से, संडास में से बाहर पड़ते हैं। तो ऐसे लड़के का या लड़की की संडास की तपास करवाना जरूरी है। वो भी 24 घंटे से 2 सैंपल लेते हैं और वो 2 सैंपल लेके यदि उसमें पोलियो के जरासीम आ गए तो फिर उसको ट्रीटमेंट चालू करनी पड़ती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि लोग बोलते हैं कि सब टीके के इंजेक्शन देते, पोलियो क्यों मुंह से देना है? क्योंकि पोलियो के जो जरासीम है वो जरासीम आंतड़े के अंदर ही रहते हैं और आंतड़े में ही बढ़ते हैं, उसमें से बाहर पड़ते हैं। इसके लिए मुंह से दवा देनी पड़ती है। लेकिन अभी इंजेक्शंस भी निकले हैं और इंजेक्शंस भी देना जरूरी है, क्योंकि बाकी सिस्टम सब न खराब हो जाए, इसके लिए इंजेक्शन भी पोलियो के डोसेस में दिए जाते हैं। अभी ये जो पोलियो की बीमारी है तो उसके लिए पहली बात तो जब ऐसी लूलापन आ जाए तो जनरली अपना क्या समझ रहता है कि भाई तेल लगाओ, मालिश करो, उसको अच्छा हो जाएगा। पोलियो के बीमारी में उसके जो स्नायु यानी मसल्स है एकदम वीक और इरिटेबल रहते, कोई भी मसाज करना नहीं है, एकदम ध्यान रखना है, उसको तेल लगाना नहीं है, मसाज करना नहीं है। और सबसे अहम बात डॉक्टर लोगों ने ध्यान रखनी है, लेकिन डॉक्टर को तुम घर में की हिस्ट्री देंगे तो ही वो समझेंगे ना। इंजेक्शन नहीं देना है, कोई भी दूसरा बुखार है, उसको दूसरी कोई तकलीफ है तो पोलियो के बारे में मसाज नहीं करना, इंजेक्शन नहीं देना, ये 2 चीजों का खास ख्याल रखना है। उसके बाद उसको एकदम आराम देना है, उसको जरा भी एक्सर्शन नहीं करना है। और जिस पाँव को लूलापन आया है उसको गर्म कपड़े से ढक के रखना है, उसको ज्यादा हवा नहीं लगे ये ध्यान रखना है। और उसको आराम देके उसको एश्योरेंस देना, उसको थोड़ा तसल्ली देना कि नहीं तेरा सब अच्छा हो जाएगा, उसको घबराना नहीं है। तो ये जो पोलियो की बीमारी है इसको तो बहुत ही गवर्नमेंट ने और रोटरी क्लब ने, WHO ने बहुत बड़े पैमाने में 1995 से इतनी जोरों शोरों से उसका पोलियो निर्मूलन मुहिम लिए है कि आप अभी देखते हो कि मालेगांव में भी 2010 में 4 केसेस निकली थी नयापुरा में, लेकिन अभी 5 साल से एक भी केस नहीं निकली है। और पोलियो फ्री वर्ल्ड कब कहा जाएगा? जब 3 साल कॉन्सिक्वेंटली एक भी केस कोई देश में नहीं रहेगा, तभी ये हो जाएगा। और मुझे बोलने में खुशी है कि दुनिया में से लगभग एक बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये 2-3 देश छोड़े तो सब जगह में पोलियो का निर्मूलन हो गया है। और अपने भारत सरकार ने बहुत बड़े पैमाने में इसके पीछे मेहनत की है, इसलिए पोलियो का डोज जो है पिलाना जरूरी है। दूसरी बात, पोलियो डोज जो है तो खाली एक बार पिला के काम नहीं होता है, उसके लिए हर साल में 2 बार नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी NID आता है। तो मैं सबको और एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी बार पोलियो का डोज पिलाना है, कभी कभी साल में 25 बार भी पिलाना आता है। जिस क्षेत्र में ज्यादा पोलियो है वहां पर हर महीने भी ऐसी मुहिम लिए जाती, तो जितनी बार पोलियो का डोज पिलाने आए उतनी बार प्लीज पोलियो डोज पिलाना। ये हुआ टीबी के बारे में और पोलियो के बारे में। अभी
हेपेटाइटिस बी यानी एक काविल की जो बीमारी है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी रहती है। हेपेटाइटिस बी काविल के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन उसका टीका जो है तो हेपेटाइटिस बी का निकला है, वो भी जन्मते ही देना जरूरी है। उसमें दाई बाजू पेशेंट को दर्द होता है, उसकी पेशाब पीली हो जाती है, आंखें पीली हो जाती है, और ये सब जो लक्षण है तो ये खून में फैला हुआ काविल रहता। इसके लिए इससे कभी कभी अंदर के अंदर खून खराबा ब्लीडिंग चालू हो जाता है और बच्चा मर जाता, तो भी कभी कभी डायग्नोसिस नहीं होता है। इसके लिए पहले ही हेपेटाइटिस बी का ये देना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद डिप्थेरिया। डिप्थेरिया माने बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और वो अपनी श्वास नलिका जो है, श्वास नलिका के ऊपर एक ऐसे मेम्ब्रेन आ जाता है वो बीमारी का, और श्वास लेने में तकलीफ होती है। वो बच्चे को अचानक बुखार आता, एकदम श्वास लेने में तकलीफ होती, और कभी कभी बच्चा एक दिन में भी मर सकता है। और ये डिप्थेरिया जैसी खतरनाक बीमारी जो है, तो उसके लिए फिर एक दूसरे का दूसरी इससे खतरे की बात यह है कि वो संसर्गजन्य है। एक बच्चा यदि दूसरे के साथ खेलता है, घर में भाई बहन है, तो दूसरे को भी तुरंत लग सकती है। इसके लिए इसको आइसोलेटेड वार्ड बोलते हैं। तो सरकार खास इंतजाम करती है कि ऐसे वार्ड रखते कि जहाँ खाली डिप्थेरिया का ही पेशेंट है, वहां पर मास्क लगा के जाना है, उनको भी मास्क लगाना है, माँ बाप को भी उनके बहुत जाने नहीं देना है, और उसको फ्लूइड ज्यादा देना है, अच्छा तरह से खाना देना है, और बाकी बुखार रहा तो बुखार की दवा बाकी तो सब चालू कर ही देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह। लेकिन डिप्थेरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसलिए उससे बचने के लिए उसका भी अपने को टीका करना है। वो टीका जो है तो डिप्थेरिया अकेले का टीका नहीं रहता है, लेकिन उसके खून की जांच की है तो खून में वो एंटीबॉडीज आ जाती और कंफर्म हो जाता कि ये डिप्थेरिया है। अभी एक बार कंफर्म हो गया कि डिप्थेरिया ये मोहल्ले में या घर में है, तो उसको तुरंत हम मास वैक्सीनेशन करते हैं, यानी वहां के जितने बच्चे सबको तुरंत डिप्थेरिया का टीका देना ही पड़ता है। और उसका पूरा सर्वे कर लेते हैं, कहाँ से आया, कोई बाहर गांव गया था क्या, या और किसी को बुखार आया है क्या, वो गली में मोहल्ले में उनके कुटुंब में किसी को ज्यादा बुखार आया या गले में दर्द भी रहा, तो भी उसको डिप्थेरिया सस्पेक्टेड समझ के इसको मुहिम ले लेते हैं, और अगले बच्चे की मौत फिर उससे बच सकती है।